मीर सिकंदर अली शाह बेहोश हो चुका था। अनीश इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपनी जगह से हल नहीं रहा था। अफफ मिल्ला जी मेरी मदद करे, पता नहीं क्या खाता है ये। मीर सिकंदर अली शाह गाड़ी में इस तरह फंसे थे कि अनीश को दूसरी तरफ अंदर आकर निकालना था। अनीश जल्दी से घूमकर दूसरी तरफ गई और मीर शाह को कंधों से पकड़कर उसका सर सदीवन किस उठा या सर ढलक कर उसके कंधे पर आ गया। अनीश को एक अजीब से एहसास ने छवा। वो इसका सर सीट के साथ लगाती जल्दी से बाहर आई और एक शीशे का टुकड़ा उठाकर उसकी सीट बेल्ट काटी की ये फंस गई थी। इस दौरान इसके अपने हाथ भी शदीद जख्मी हुए। मीर सिकंदर अली शाह अब पूरा का पूरा अनीश पर झका हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था। शहीद इसके सर पर चोट आई थी जिसका मुंह खून से भरा हुआ था। जब वो उसे जाने का कह रहा था तो अनीश को लगा शायद हादसे की वजह से ऐसे कह रहा हो। एकदम से बेल्ट काटी के मीर सिकंदर अली शाह पूरी तरह अनीश पर गिर गया। अनीश को लगा जैसे बुलडोजर उसके ऊपर आ गया हो। मीर शाह का चेहरा उसकी गर्दन में छप गया। अनीश ने उसको पूरा जोर लगाकर पीछे धकेला और जल्दी से हटी। वो बाहर जाकर मीर सिकंदर अली शाह को के हाथों में दोनों हाथ डालकर खींच रही थी, पर वो तस से मस न हवा अनीश बेचारी दूर जा गई। इस दौरान उसे भी चोट आई। वो फिर उठकर इसको खींचने लगी जैसे किसी सांड को खींच रही हो। इसको आधा बाहर निकाल दिया। अनीश तो उसको देखकर हैरान हुई, जो इतना खूबसूरत लग रहा था और आंखें बंद थी कि धनी बन के बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह, ये लड़का अभी इतना प्यारा लग रहा है तो उससे हालत में तो शहजादा लगता होगा। वो उसको पूरा बाहर निकाल चुकी थी और इधर उधर देख रही थी कि किसी को मदद के लिए बुला सके कि दूर से एक ब्लेड पराठों फराटे भरती इधर ही आ रही थी। जैसे ही गाड़ी रखी, वासिफ तेजी से बाहर निकला। सर क्या हुआ है? इनको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, मेरी मदद करे, वासिफ ने अनीश से कहा। अनीश और वासिफ ने हिंदिस को गाड़ी में डाला। पुलिस आप सर को पकड़कर बैठे। मैं जी आप, वासिफ ने गाड़ी फुल स्पीड में छोड़ दी। अनीश मीर सिकंदर अली शाह का सर सीट से टका गई। मीर का सर ढलक कर अनीश का कंधे पर आ गया। अनीश तो हौनक बनी रह गई। वो शाह का सर पीछे करती, वो फिर कंधे पर आ जाता। वो पीछे करती, फिर आ जाता। शहीद वो बेहोशी में भी अनीश को तंग कर रहा था। थक हार कर अनीश ने कोशिश दरकार कर दी। अब की बार शाह का सर उसकी गोद में आ गया। अनीश तो एक जगह सेटल हो गई। मीर सिकंदर अली शाह बेहोश उसकी गोद में पड़ा था कि गाड़ी एक झटके से रोकी और अनीश मीर के ऊपर आ गई। सर हॉस्पिटल से डॉक्टर बाहर आ गए। मीर सिकंदर अली शाह को कौन नहीं जानता था। वासिफ, अनीश और डॉक्टर की पूरी टीम इसके उपयोग थे कि फौरन से उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। पुलिस की गाड़ियां हॉस्पिटल पहुंची सिक्योरिटी के लिए। कबीर और इसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल आ गई। सब बाहर शाह के लिए दागो थे। नसरीन बेगम और बीजान करोड़ों का बुरा हाल था। कबीर सोफ आखिर ये खड़ा था कि उसके यार का इतना भयानक एक्सीडेंट हॉस्पिटल के बाहर मीडिया जमा था। आपको एक खबर से आगाह करते चले कि मीर सिकंदर अली शाह का भयानक एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त इनका ऑपरेशन चल रहा है। जराये के मुताबिक उनका एक्सीडेंट एक सोची समझी चाल के तहत करवाया गया है। उस वक्त पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए इधर मौजूद है। एक बार फिर आगाह करते चले कि मीर सिकंदर अली शाह खतरे में है। पूरी अवाम उनके लिए दागो है। तभी वासिफ के पास आया और इससे इस वाक़े का पूछा कि वो क्यों नहीं था शाह के साथ। वासिफ ने बताया कि सर कुछ वक्त अकेले रखना चाहते थे। वो सिक्योरिटी को लिए बगैर अपने माँ बाप से मिलने कब्रिस्तान गए थे कि अचानक किन पर हमला हुआ। वासिफ, मुझे बताओ कि हमला किसने किया? सर वो कालिया ने क्या कालिया, पर वो कैसे जानता है मीर के बारे? सुहावी सर के बारे ये नहीं जानते कि वो उनके पीछे लगी है। उन्होंने ये हमला बड़ी सियासी शख्सियत के कहने पर क्या है। इनको मीर सिकंदर अली शाह सर पर शक था और इसी बना पर ऐसा करवाया कि ये उनके रास्ते की रुकावट है और उन्होंने इतना भयानक एक्सीडेंट करवाया दिया।